हेलो एवरीवन। आइए चैप्टर नंबर 1 से आज हम आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं और आइए देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को लेकर आए हैं। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए बेटा, सवाल कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। ठीक है बेटा, यानी कि 3.2 कूलाम आवेश यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है। सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ये हल करेंगे हम लोग तो इसमें लिख सकते हैं दिया है। क्या दिया है बेटा, बोल देख लीजिए। 3.2 कूलाम आवेश को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को बेटा हम प्रदर्शित करते हैं Q से। तो Q बराबर हमारा कितना हो गया? 3.2 कूलाम। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब ये कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने का मतलब होता है? संख्या, है ना बेटा, स्मॉल n। तो ये हमारे लिए क्या कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। कितने का मतलब ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हमें Q और N में हमने आपको एक फार्मूला बताया था बेटा, जिसे हम कहते हैं Q बराबर NE। ये बेटा हमारा फार्मूला होता है इस तरीके से। तो Q बराबर NE फार्मूला हम लगा देंगे। तो हमें क्या निकालना है? N की वैल्यू निकालनी है। तो N को आप यहीं रख दीजिए और इसको आप 3 गुणा से नीचे ले जाइए। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? Q/E बराबर N। इसको आप पलट के लिख दीजिए। तो N बराबर कितना हो जाएगा? Q/E। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो आप लगा दीजिए। Q का मान कितना है आप देख लीजिए, 3.2। ठीक है बेटा, E का मान, यानी कि E का मान आप जानते हैं ये कितना होता है। ये फिक्स वैल्यू होती है बेटा। E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। ठीक है बेटा, ये वैल्यू होती ही होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ लगा दीजिए बटे में। तो 1.6 × 10⁻−19। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब आप देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि संख्याएं आप इधर से देख लीजिए तब भी 1 के बाद है, इधर से देख लीजिए तब भी 1 के बाद है। संख्याएं हमें देखना है कि ऊपर नीचे बराबर हैं, तभी हम इसको पॉइंट से काट सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 16 दूना 32। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 2। अब ये 10⁻−19 है, इसको आप ले जाइए ऊपर, तो ये काय का हो जाएगा? +19 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि जो n की जो फाइनल वैल्यू हमारी आएगी वो 2 × 10⁻19 जो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इन सवालों को हल करते हैं। और आइए इसके बाद एक नेक्स्ट सवाल और देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा। दूसरा सवाल देखते हैं। एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा क्या क्या दे रखा है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे इस तरीके से, और जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है वो आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋण आवेश है, यानी कि आवेश दे रखा है। आवेश आप जानते हैं Q से प्रदर्शित करते हैं। कितना है? 1.0 या 1 बात एक ही है बेटा, 1 कूलाम। ठीक है बेटे, अब कह रहा है इसका सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछ रहा है। बिल्कुल सेम सवाल है बेटा जो अभी हमने कराया था। अब Q और Ne में क्या संबंध होता है? तो आप जानते हैं Q बराबर Ne होता है बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ से मान निकाल लीजिए n का। तो n का मान कितना हो जाएगा? इसको आप नीचे रख दीजिए Q/E और n का मान निकल जाएगा।
अब यहाँ से क्या क्या रखेंगे, क्यू का मान आप लगा दीजिए। यहाँ से क्यू का मान कितना है, 1 है, और ई का मान आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो आप लगा दीजिए मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, 1.6 जब हम पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं तो उतने जीरो हम ऊपर बढ़ा देते हैं। यानी पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये कितना मिल गया 10/16। ठीक है बेटा, अब ये 10⁻−19 है, इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा +19। ठीक है बेटे, इतना मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 10⁻19 है, इसको मैं एक घात इधर ले देता हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है, 10⁻1 और 10⁻, यहाँ कितनी हो जाएगी 18 और यहाँ 16। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, आप समझ लीजिए, ये 10⁻19 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ 10⁻1 और यहाँ 18 कर दी तो 18 और ये कितने हो गए 19 हो गए ना, तो ये बराबर वैल्यू हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इस 10 की इस 10 में गुणा कर दूँगा, तो 10 ढाई कितने हो गए 100। 10⁻1 का मतलब क्या होता है 10, तो 10 ढाई 100। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो गया 100 और बटे में 16 और गुणे 10⁻18। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, 16 से 100 को आप भाग कर देंगे। 16 से जब 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप देख लीजिए, मैं भाग करके बता दे रहा हूँ। 16 छक्का 96। ठीक है बेटा, कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगा दीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए, 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है, कितना बचा 10 में 2 गए 8, एक जीरो लगा दीजिए, 16 पंजे 80 हो गए बेटा। ठीक है, तो यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, n बराबर 6.25 गुणे 10⁻18। ये बेटा फाइनल आंसर हमारा है। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे और सवाल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या कहता है सवाल, एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकंड यानी कि 25 माइक्रोसेकंड यानी टी बराबर दे रखा है तक 25 गुणे 10⁻3 एम्पियर धारा यानी कि आई का प्रभाव होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ है। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है। ठीक है बेटा, क्या क्या दे रखा है वो आप ले लीजिए कि वापसी में 25 माइक्रोसेकंड यानी कि समय दे रखा है बेटा। समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, तो कितना हो गया 25 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड को आप माइक्रो के निशान से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, माइक्रोसेकंड। आप जानते हैं कि एक माइक्रो में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 25 गुणे 10⁻⁻6। एक माइक्रो कूलाम के बराबर होता है 10⁻⁻6 सेकंड। ठीक है, अब क्या कह रहा है, धारा का प्रभाव, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा कितनी हो गई, आप देख लीजिए, ये कितना 25 गुणे 10⁻3 एम्पियर धारा यानी कि 25 गुणे 10⁻3 एम्पियर। ठीक है बेटा, ये सब कुछ बेटा हमें दे रखा है। ठीक है बेटे, अब हमें क्या निकालना है कि इस घटना में कितने आवेश, आवेश का मतलब Q, आप जानते हैं आवेश Q होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि Q I और T में एक संबंध होता है, एक फार्मूला होता है जिसे हम Q बराबर IT पढ़ते हैं। आप मान लगा दीजिए, I का मान कितना लगाएंगे, ये है 25 गुणे 10⁻3 गुणे T का मान लगा दीजिए 25 गुणे 10⁻⁻6। ठीक है बेटा, कितना मिल जाएगा हमें 25 और 25 की जब आप गुणा करेंगे तो 625 हो गया बेटा, गुणे 25 की 25 में आप गुणा कर दीजिए 625
और 10 की घात 3 प्लस का है और ये माइनस का है, 10 की घात 3 और माइनस का 6, तो यानी कि कितना बचा, माइनस का 3 बचा। ठीक है बेटा। अगर मैं चाहूँ तो इसे, अगर बेटा आप यहाँ तक अगर आंसर आप देना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन ये माइनस का है तो ये पॉइंट 1 के बाद एक पॉइंट यहाँ होगा, तो 1, 2 और 3, तो इसका जो फाइनल आंसर है 6.25 हम इसे लिख सकते हैं। कूलाम यानी कि आवेश है, इसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम के बराबर। इस तरीके से हम इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.